साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज भेज दिया गया है कि आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका डीयू, जेएनयू, बीएचयू के लिए कंडक्ट होना है, उसका एडमिट कार्ड जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप इसकी पीएचडी समर्थ की वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर आपको ये नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन है उसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये आपका 21 अक्टूबर की नोटिफ़िकेशन है और आपका एडमिट कार्ड जो है, जो कि आपका एग्ज़ाम 26, 27, 30 और 31 तारीख को कंडक्ट होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड जो है वो आपको रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ जब आप यहाँ पे अपना डालेंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, राइट? इसके बाद अगर हम यहाँ पे फर्दर की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ये आप देख सकते हैं जब आप ये कर लेंगे प्रॉपर, तब आपको एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। राइट। अब इसके बाद अगर मैं आपका आता हूँ कि किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड विजिबल होगा, क्या उसमें नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है और क्या-क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका एडमिट कार्ड मेंशन होगा, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका एडमिट कार्ड प्रोविजनल है। मान लो कि किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है, 27 तारीख को ये आपका पेपर कंडक्ट होगा। मान लो कि इस बच्चे ने 2 पेपर देने का सोचा है, तो एक पेपर आपका शिफ्ट 1 में होगा, एक पेपर आपका शिफ्ट 2 में होगा। ये पेपर जो होने वाला है आपका 9:30 से 12:30, यानी कि आपके 3 घंटे का समय दिया गया है आपको इस पेपर में और 2:30 से 5:30। तो इस तरीके से है। बाकी रिपोर्टिंग टाइम अगर आप 9:30 बजे के पेपर के शिफ्ट में हैं तो आपको 7:30 बजे रिपोर्टिंग बोला गया। हालाँकि इतनी जल्दी जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट इतना याद रखना है कि 9 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। यानी कि मैं आपको कहूँगा कि 8:30 बजे के आस-पास तक आप अपने सेंटर में पहुँच जाइए और अगर आप सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं तो आप कम से कम 2:30 बजे का पेपर है तो 1:30 यानी 1:30 बजे तक आप अपने सेंटर में प्रवेश कर लीजिए। कहानी समझ में आ गई? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और क्या बोला गया है। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको विज़िबल होगा, जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना होगा, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना होगा और ये सेंटर में पहुँचने से पहले आपको लगाना है। तो यानी कि जब आप इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लगा लेना है, अपना सिग्नेचर्स कर लेना है और ये आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होगा टू बी साइन्ड ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको ये कार्य करना है। यानी कि घर से निकलने से पहले आपको ये कार्य आपको करके जाना है। ये वाला कार्य जब आप सेंटर में पहुँचेंगे तब आप करेंगे। ठीक है? तो सेंटर में पहुँचने पर ये कार्य करेंगे। द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड इन एडवांस फिलिंग अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर। यानी कि आपको समझ में आ गई है? तो ये कहानी आपकी हो गई है। बाकी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, रेसिडेंट लिखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। तो कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर, जो कि आपको समय से पहुँच जाना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आप एग्जाम खत्म होने के बाद ही निकल सकते हैं। राइट। अपने इंस्ट्रक्शन जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं उनको हैंडओवर करके ही आपको निकलना होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। द एडमिट कार्ड ये प्रोविज़नल है, जो कि आपका ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। बिना एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग के बिना आप नहीं जा सकते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपनी रखनी है, तो वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, जो भी होगा। एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरीड आउट। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट? अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली ऑफ द फॉलोइंग आइटम विथ इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो अपना पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, बाल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड के साथ अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाना होगा। डिक्लेरेशन में परेशान नहीं होना है, जो यहाँ पे दिया गया है यही डिक्लेरेशन है जो मैंने आपको ये बताया है, राइट? इसके बाद अगर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है, जो आपको अटेंडेंस सीट पे लगानी होगी और एक आपको अपनी वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पे लेकर जाना होगा। तो ये कहानी हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके से आपका आइडेंटिटी प्रूफ चल जाएगा, लेकिन किसी चीज़ की कॉपी नहीं लेकर जाना है कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर चले जाओ, ओरिजिनल लेकर जाना है। बाकी ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है कि उनको 20 मिनट का समय और दिया जाएगा। इसके बाद अपनी कोई भी पर्सनल जो चीज़ें आपकी होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर में नहीं ले जाना होगा। एग्ज़ामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट रिस्पांसिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द पर्सनल बिलॉन्गिंग। यानी कि आपके जो भी सामान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। हालाँकि वहाँ पे हो सकता है व्यवस्था हो, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लिमिटेड सामान ही लेकर जाना। ये नहीं है कि आपके पास 10 एटीएम कार्ड है, तो 10 एटीएम कार्ड वहाँ पे लेके जाओ। अपना जो भी पैसा-वैसा है अपना रख लो और एग्ज़ाम में आराम से जाओ। इसके बाद शूज़, फुटवियर विथ थिक
मेटालिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, इसका ध्यान रखिएगा। ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें आप अपना नेम और रोल नंबर डालेंगे और होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको इन्विजिलेटर को आप दे दोगे, राइट। तो यही चीज आपको बताया गया है। इसके बाद ए डली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर इन्विजिलेटर व्हाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, फेलियर टू द मे रिजल्ट इन नॉन इवोल्यूशन ऑफ योर आंसर। कहने का मतलब है आपका एडमिट कार्ड वो जमा करा लेंगे। इसके बाद आप सीसीटीवी फुटेज कैमरा के अंदर रहेंगे तो किसी भी तरीके की शरारत वहां पे मत करिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बताया गया, द कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज पर हियर ऑप्शन सब्जेक्ट इंडिकेटेड एडमिट कार्ड। अगर आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं और अगर आपको वो अपने एग्जामिनेशन, जब आपका कंप्यूटर क्वेश्चन खुलते हैं सीबीटी मोड में, अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इमीडिएट आपको अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। तो ये पॉइंट मैं याद रखूंगा। इसके बाद द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको देखने हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। इफ एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस या कुछ भी चीजें हैं तो वो आपका कैंसिल किया जा सकता है। बाकी द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन ईच एग्जामिनेशन डे एंड शिफ्ट, यानी कि आपको ये नहीं है कि एक ही एडमिट कार्ड प्रिंट करा लिया और लेकर चले जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपने दो सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है तो आपको बेटा दो एडमिट कार्ड प्रिंट कराना होगा। एक आपका कॉमन सी बात है, एक आपका फर्स्ट शिफ्ट में चला जाएगा और एक आपका सेकंड शिफ्ट में दिखाओगे, तभी तो इंटर करोगे। ऐसा थोड़ा है कि फर्स्ट शिफ्ट में एंट्री ले लिया है फिर सेकंड शिफ्ट के लिए कहोगे नहीं भाई हम तो फर्स्ट शिफ्ट में एंट्री लिया था, उसमें मेंशन है। एडमिट कार्ड में एक ही, जितने भी सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं उसका एडमिट कार्ड एक ही है, लेकिन जितने बार आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे उतना एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी आपको अपने पास रखना होगा। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, जो कि मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया, जो मुझे आपके साथ साझा करना था वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है। बाकी पीएचडी इंट्रेंस देने जा रहे हो तो मेरी भी अपेक्षाएं हैं कि आप इन सब छोटी-मोटी गलतियां नहीं करोगे, ठीक है? जैसा एक नॉर्मल एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है वैसा ही सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो उसी के अनुसार कार्य कीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी समस्या अगर आपको मेंशन होती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आप फेस करते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे चैट बॉक्स में चले आना, वहाँ पे मेरे से संवाद कर लेना, बता देना अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसको हम रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप ही के लिए इसी पर्टिकुलर एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए आपके मैंने मेगा रिवीजन का करके दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं, तो आप पर्टिकुलर उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें हमने मेगा रिवीजन कराया है। और जेन्युइन जो चीजें आपने पढ़ाई की है इसको बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा, डेफिनेटली एक बेहतर एग्जाम होगा और बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और किसी भी तरीके का कोई भी दो दुविधा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।